हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम काफ़ी टाइम से आपने कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं करी है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। इस रीडिंग में जो टॉपिक है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके लिए मैं एंजल से पूछूंगी कि वो कब तक आपसे बात करेंगे, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। और जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं पूछूंगी कि क्या आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग से शुरुआत करेंगे और फिर हम देखेंगे कुछ कार्ड टैरो से। तो शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोचिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी इस वक्त आपकी बातचीत नहीं हो रही आपके पार्टनर से, तो उन्हें गाइड करें। व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आपके पर्सन, तो अभी इस वक्त उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या है। पहला जो वर्ड यहाँ पर निकल कर आया है वो है ई। अल्फ़ाबेट ई की वाइब्स है यहाँ पर। आर और ई की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। वाइब्स ऐसी पिक हो रही है जैसे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते में ईगो बहुत ज़्यादा है और आपके पर्सन ने फ़िलहाल इस रिश्ते को पूरी तरह से लेट गो किया हुआ है। रीयूनियन ये भी चाहते हैं, इनकी वाइब्स में है कि ये आपसे अभी भी प्यार करते हैं, अभी तक आपको कम्प्लीटली भूले नहीं हैं। अगर आप लोगों का सेपरेशन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं या इन्हें आपकी याद नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बट ईगो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी न किसी में, आप दोनों में से किसी एक में ईगो है, जिसके कारण इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं हो पा रहे, बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा। यहाँ पर एक वाइब पिक हो रही है जैसे कुछ लोगों के पर्सन का जो अल्फ़ाबेट है वो पी हो सकता है, ए हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, ई हो सकता है, आर हो सकता है, एल हो सकता है। या तो उनके नाम का फर्स्ट लेटर या उनके सरनेम का फर्स्ट लेटर। यू की एनर्जी है, एस की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, उलझे हुए हैं। क्या इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि क्या उनके पार्टनर पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भूल कर वापस आएंगे, सिचुएशंस ठीक होंगी, उम्मीद की जा सकती है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है, अभी समय लगेगा। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, सब्र रखना होगा। 2 नंबर है यहाँ पर, 2 नंबर। तो कुछ लोगों के लिए ये 2 दिन के अंदर हो सकता है कि आपके पर्सन वापस आ जाएं, लेकिन क्योंकि वेटिंग है तो 2 दिन मुश्किल है। पॉसिबिलिटी है कि इस रीडिंग को देखने के बाद कम से कम 2 हफ्ते आपको लग सकते हैं यूनियन में, क्योंकि वेटिंग है। अगर वेटिंग नहीं होता तो 2 दिन में भी काफ़ी लोगों का यूनियन हो जाता, बट यहाँ पर वेटिंग है, सब्र रखना होगा आपको। लॉ बहुत तेज़ है यहाँ पर। स्पिरिट्स जो भी हैं वो आपको सुन सकते हैं इस वक्त। कुछ ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो नो कांटेक्ट में हैं लेकिन उनका सोल कनेक्शन है।
और सोल कनेक्शन जब कभी भी होता है तो आपका कांटेक्ट हो या ना हो डज़न्ट मैटर, आपको अपने पर्सन पर विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर वो इस वक्त किसी कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रही हैं या कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों के पर्सन तो सिर्फ इसलिए नो कांटेक्ट में हैं जैसे कि वो मजबूर हैं, किसी कोर्ट कचहरी में हैं, जेल में हैं, कोई केस ऐसा फंसा हुआ है, या कोई जैसे घर में भी अगर है ना, ये अगर कोर्ट मैटर में नहीं भी हैं, घर में हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डोमिनेट करता है या करती है, जिसके कारण ये चाहकर भी आपसे कांटेक्ट में नहीं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मिस बहुत करते हैं आपको। अल्फ़ाबेट M, Y, Q, C, ये भी वाइब्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी ऐसे प्लेस पर लेकर गए थे जहाँ पर डक्स थी, बहुत ज़्यादा डक्स या स्वान, या फिर ऐसी कोई इमेज कभी आपको शेयर करी हो। अगर किसी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो उनके पर्सन 2 दिन के अंदर वापस आ सकते हैं, 2 दिन के अंदर, 48 आवर्स के अंदर। यहाँ पर एक मैसेज पिक हो रहा है कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, उनको आपके क्वेश्चन से बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो आपको ब्लॉक कर चुके हैं या नो कांटेक्ट में रखा है। बस उनको यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है आपसे। आप बेतुकी बातों पर झगड़े करते हो, क्वेश्चंस करते हो, और आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देकर ये थक चुकी हैं या थक चुके हैं। सिर्फ यही कारण है आपसे दूर होने का। आप दोनों के बीच में और कोई थर्ड पार्टी तो नज़र ही नहीं आ रही। यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है शिप की एनर्जी है, स्वान की एनर्जी है, डक की एनर्जी है, या तो वो किसी वाटर एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे जिनके आसपास नदी हो, समुद्र हो, किसी ऐसे स्टेट से या ऐसी सिटी से बिलोंग करते हों जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये जीव पाए जाते हों, पानी पाया जाता हो, या इनके घर के आसपास ऐसी कोई जगह हो। कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हैं, उनकी वाइफ या हस्बैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसके कारण वो बात नहीं कर पा रहे। इन्होंने आपको कई बार वार्निंग भी दी थी कि मुझे मैसेज मत करो, मैं जब फ्री होंगी या होऊंगा तब तुमसे बात करूँगा, इट्स नॉट सेफ़, लेकिन आपने इनकी नहीं सुनी और चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। देखिए, मैं यहाँ जो बोलती जा रही हूँ, ये यहाँ पर मैसेजेस पिक होते जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके लिए हों, बट जो मैसेज आपके लिए होगा वो आप ले लो। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की ये प्रॉब्लम दिख रही है कि ये इस रिश्ते को हाइड करके रखना चाहते हैं। शायद इनके लिए आपको कमिटमेंट दे पाना इट्स नॉट ईजी। इन्होंने अभी कमिटमेंट को लेकर कुछ सोचा ही नहीं है, ये सिर्फ रिश्ता आपके साथ निभा रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके कारण आई है जिसको अब ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे दूरी बनाना ही इनको बेटर लग रहा है। अब ये किसकी सिचुएशन है देख लेना। ऐसी सिचुएशन में ये खुद आपके टच में आएंगे वापस, लेकिन तभी आएंगे जब चीज़ें रिजॉल्व होंगी। पेशेंस रखना होगा आपको। 2 नंबर आया है, तो ये 2 नंबर सबके लिए है। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये सिटी से दूर जाने की सोच रहे हैं, किसी स्टेट में जाकर ये आपसे बात करेंगे, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट ये शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ताकि ये जब इंडिपेंडेंट रहें तब आपसे कांटेक्ट करें। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि ऐसे में बातचीत नहीं हो सकती, अकेला होना ज़रूरी है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि घर में बातचीत नहीं हो सकती, घर में बच्चे हैं, घर में वाइफ है या हस्बैंड है, तो ये कहीं दूर जाकर बात कर सकते हैं अभी, इसलिए इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और आप परेशान हैं कि इनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा। तो ये एनर्जी है यहाँ पर।
कुछ लोगों के पर्सन सिंगल हैं, लेकिन इनको किसी दोस्त ने, इनके अपने दोस्त ने इनको ऐसा कहा है कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या फिर इस बंदे का कैरेक्टर ठीक नहीं है, मीन्स वाइस वर्सा। मतलब इनको किसी फ्रेंड ने भड़काया है कि तू उसके लायक नहीं है, या फिर आप इसके लायक नहीं हो। और आपके पर्सन ने उस बंदे की बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, जिसके कारण इन्होंने सडनली आपको इग्नोर करना शुरू किया होगा। आपको समझ ही नहीं आया होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक चीज़ें क्यों ख़राब हो गई, किसके कारण ख़राब हुई। प्यार अभी भी आपके पर्सन बहुत करते हैं। यहाँ एक खूबसूरत सा हार्ट बना हुआ है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर डेफिनेटली आपको भूले नहीं हैं। अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है कि बस एक प्रॉब्लम आई और थोड़ा प्रॉब्लम आई आप दोनों के बीच में और चीज़ें रिजॉल्व हो गई। यहाँ सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ख़त्म होने के पहले दूसरी आकर खड़ी हो जा रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या इन सिचुएशन से बाहर निकलकर मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे? क्या बातचीत होगी? क्या यूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं? It will take 2 to 4 weeks. Again 2 number, 2 to 4 weeks. काफ़ी लोगों का इस टाइम पीरियड में यूनियन होगा, लेकिन ये भी मैसेज आ रहा है कि यूनियन होगा, लेकिन ये परमानेंट यूनियन नहीं है। आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है सिर्फ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट मिलने की वाइब्स नज़र नहीं आ रही मुझे, स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए जो अभी नो कांटेक्ट में हैं। तो जो भी व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड मैसेज है यहाँ पर 2 to 4 वीक्स कम से कम यहाँ लगेंगे। बातचीत हो जाएगी, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाएंगे, ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन दूरियाँ अभी भी ख़त्म होते नज़र नहीं आ रही। अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिस्टेंस नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है, और उस ईगो के कारण इनको, जैसे आपने इन्हें तड़पाया तो अब ये आपको तड़पाएंगे। बदला लेने की भावनाएं हैं यहाँ पर। अगर आप कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत हो रही है, बट कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन परमानेंटली आपके हो जाएं, आपके साथ इस रिश्ते को निभाएं अच्छी तरीके से, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या मेरे व्यूवर्स का परमानेंट यूनियन होगा जो कांटेक्ट में हैं? बिल्कुल। यहाँ पर एक हार जो हम गले में पहनते हैं, मंगलसूत्र जैसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन होगा डियर। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा हार जैसा इमेज बना है। आप में से बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में एक सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी। मंगलसूत्र शादी के लिए पहना जाता है। शादीशुदा जो लोग होते हैं वो मंगलसूत्र धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो परमानेंट यूनियन की है, लेकिन कब तक है ये भी बता दें, कितना टाइम लग सकता है? नौ नंबर है गाइस। कम से कम 9 वीक्स, मैक्सिमम 9 मंथ, मींस 2025 भी 9 नंबर है। तो पॉसिबिलिटी है कि 2024 में परमानेंट यूनियन शायद ना हो पाए। यहाँ आपको कमिटमेंट 2025 में मिल सकती है, या शादी 25 में हो सकती है। जो कांटेक्ट में है उनकी बात कर रही हूँ। एक स्नेक भी यहाँ पर बन रहा है आपके मंगलसूत्र के साथ, मतलब कमिटमेंट में कुछ कर्मा पेंडिंग है आप दोनों के बीच में। या तो आपका कोई कर्मा पेंडिंग है,
या आपके पार्टनर का कोई कर्मा पेंडिंग है जिसके कारण स्नेक की एनर्जी है। स्नेक सेक्सुअल डिज़ायर को भी दर्शाता है, स्नेक पिछले जन्म के बैड कर्मास को भी दर्शाता है, और स्नेक डिवाइन ब्लेसिंग्स को भी दर्शाता है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कालसर्प योग हो, जिसके कारण आपकी शादी में, कमिटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिल रही हों। कुछ लोगों के साथ ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि कई बार अगर कालसर्प योग होता है तो 2 शादी भी कई बार हो जाती है, या पहली शादी में बहुत मुसीबतें आती हैं तब यूनियन होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये भी सीन हो सकता है, क्योंकि ये वाइब्स मुझे पिक हो रही है। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो आपके लिए यहाँ पर 2 नंबर ही काम करेगा, जो मैंने 2 नंबर बताया है। अगर आप मैरिड कपल हैं और नो कांटेक्ट में हैं तो 2 वीक्स या 4 वीक्स मैक्सिमम, विदिन 2 मंथ्स आपका यूनियन हो सकता है। थैंक यू एंजल्स। देखते हैं कार्ड से अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जो नो कांटेक्ट में है उनको कॉल मैसेजेस कब तक रिसीव हो सकते हैं। अभी तो बहुत हर्ट हैं आपके पर्सन, पेनफुल सिचुएशन में हैं और मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते में, एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सेस मिलेगी, आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। वापस आने की वाइब्स है अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो। बॉटम ऑफ द डेक इज़ नंबर 2, तो यहाँ 3 और 2 की वाइब्स है, तो 2 से 3 हफ्ते आपको लग सकते हैं। और अगर आप लकी वंस, कुछ लकी वंस हो सकते हैं जिन्हें 2 से 3 दिन के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो क्या आपको परमानेंट यूनियन की कमिटमेंट मिलेगी, शादी से रिलेटेड या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन से। जी बिल्कुल, आपके पर्सन आपके लिए जजमेंट लेंगे, निर्णय लेंगे। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। कब तक होगा ये जजमेंट। वी हैव गॉट 9 नंबर 9। मैंने ऑलरेडी कहा है जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं 2025 तक कमिटमेंट मिल सकती है। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं। हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ये स्टैंड लेंगे आपके लिए। तो जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी मैंने बता दिया, और जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए भी मैंने बता दिया है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, आपकी एनर्जी से रेजोनेट करें, उन्हीं को लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।